सुपीरियर टीम जो है ना वो क्लियरली नजर आ रही है इंडिया, और जिस तरह से इंडिया खेल रही है और जिस तरह से इंडिया ने सारी अपनी प्लानिंग की हुई है, और बहुत सारी चीजें उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई है विद सूर्या कुमार गेटिंग द फॉर्म दैट ही इज गेटिंग। पिछले 2 मैच से लग रहा है कि वो जो कुछ 1-1.5 साल 2 साल से फॉर्म खराब हो रही थी ना, वो वापस आ गई अच्छी फॉर्म, और उसमें राइट टाइम पे ब्रिलियंट एंड पॉजिटिव क्रिकेट बाय टीम इंडिया। आप 3 मैच खेल रहे हो, तीसरा खेल रहे हो, 5 मैच की सीरीज है, वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ, 13-14 दिन रह चुके हैं, 10-12 दिन रह चुके हैं, और अब वो वक्त आ चुका होता है कि जब आप अपनी अपनी जो गरारियां ढीली हुई होती हैं उसको फिक्स कर रहे होते हो। इस सब के बीच में बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी क्यों रोटेशन कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। ब्रिलियंट पॉजिटिव क्रिकेट। आप अपनी बेंच पे इनफ वर्कलोड मैनेज कर रहे हो। टीम तो इनकी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स साइड या बीसीसीआई के जो मसाइल है या पॉलिटिक्स जो होती है, इन सारी पॉलिटिक्स में इनके प्लेयर्स जो हैं ये बेचारे सफर कर रहे हैं। इनका बीच में कोई ऐसे जमल दखल है नहीं, इनको तो जो कहा जाता है वो ये कर लेते हैं। तो जिसमें से इनकी जो पहले बात हो रही थी जब विराट खेलते थे, रोहित खेलते थे, उनकी प्ले की उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी बात होती थी। लेकिन इस टाइम आज अगर आप ओवरऑल देखो तो इंडिया की बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप जहां सर पे खड़ा हुआ है, वहां पे आज जैसे गेंदबाजी दिखाई है रवि बिश्नोई ने, भाई मैं तो समझता हूं कि आज उनकी जो बॉलिंग थी, और उन्होंने बिल्कुल भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को निकलने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि T20 में जो सबसे एक अच्छी चीज रहती है एक बॉलर के लिए, वो रन्स ना देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप विकेट टेकर बॉलर हो। एक होता है बजाना, एक होता है ठोकना, एक होता है गले में पटा डाल के कुत्ते की तरह घुमाना। वो हाल किया है भाईजान इंडिया ने न्यूजीलैंड का, और एक साइड में हम पाकिस्तानी है जिनकी मार्केटों की फटी पड़ी है T20 वर्ल्ड कप को लेकर कि भाईजान हमारा इंडिया क्या हाल करेगी 15 फरवरी को। वो आज इंडिया ने किस्म का आपको डेमो दिखा दिया है कि इंडिया आपका 15 फरवरी को क्या हाल करेगी, बेटा खोल कर आपके अंदर डाल देगी, क्योंकि आज जिस तरह की इंडियन टीम ने बैटिंग की है ना। और भाई इंडिया खेला है बिल्कुल वर्ल्ड चैंपियंस की तरह, मतलब बैटिंग जो थी ना वो तो कमाल बैटिंग थी। और ऑब्वियसली बात है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि सूर्या कुमार यादव फाइनली उन्होंने मतलब अपना जो उनकी वर्थ है, जो उनकी एबिलिटी है, वो उन्होंने शो की। लेकिन फिर भी आगा जी 15 वाला मैच जी जाना, अपने भाई बांग्लादेश का बदला लेना है और इनको हराना भी, और साथ ही साथ जैसा कहते हैं ना फाइनल भी इंडिया से लंका में लेके जाना है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं, मतलब कि न्यूजीलैंड इतनी बड़ी टीम है राइट टाइम पे, और साथ में कुछ इनके क्रिटिकल डिसीजंस जो हम लेते हुए बहुत सोचते हैं, इन्होंने लिया ये सोचे बगैर कि गिल कितना बड़ा प्लेयर है। इन्होंने सोचा कि उसकी जगह T20 में नहीं बन रही है, तो सारी चीजें सही जगह प्लेस होती हुई दिखाई दे रही है। और ईशान किशन के लिए तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा ऑडिशन था, जिसमें वो फ्लाइंग कलर से पास हुआ है। बस एक आध और ऐसी परफॉर्मेंस दे दी तो एक स्टैंप लग जाएगी कि ये वर्ल्ड कप में हर हालत में आपको एक्शन में दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब प्रेशर तो देखे पहले ईशान किशन पे था, अगर वो लास्ट मैच में परफॉर्म ना करता तो शायद उसको रेस्ट करवा के अय्यर को खिला देते उस नंबर पे। अब प्रेशर टोटली संजू पे आ गया। मुझे लगता है संजू की जिंदगी में ना सुकून ही नहीं है। सुकून नहीं है। उसने इस तरह का खेलना है, फिर जब बात आ जाएगी ना कि अब नहीं, अब इसको मौका नहीं मिलने वाला, तो फिर एक ऐसा 100 करेगा सब पागल हो जाएंगे। टीम मैनेजमेंट सोचेगी कि अय्यर को भी खिलाने का, जो बाहर और बैठे हुए हैं उनको भी खिलाने का, तो शायद फिर ईशान किशन कीपिंग करे और प्लेइंग 11 का हिस्सा भी बने वर्ल्ड कप में। इसलिए संजू का परफॉर्म करना बड़ा जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि संजू ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम से ड्रॉप हो, और ये टीम आइडियल उसके लिए फॉर्मेट है T20 का, और परफॉर्मर भी और खेलता भी बड़ा जबरदस्त है। फॉर्म आने जाने वाली चीज होती है। आप देखें ना कितने प्रेशर के बाद वो आया, सारा वो 15-20 मैचेस वो बाहर बैठा रहा 200 करने के बाद। वो भी प्लेयर है यार, वो उस पर भी प्रेशर आता है, तो इसलिए अब और ज्यादा प्रेशर है। ईशान किशन ने रन कर दिए, सबको इनफ गेम टाइम दे रहे हो, और सबके बीच में आउट ऑफ सिलेबस रवि बिश्नोई आ गया जिसने कुलदीप यादव को ओवरशैडो कर दिया। वो एक अलग बात है, दोनों रिस्ट स्पिनर है, राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड है, लेकिन स्टिल रवि बिश्नोई इज मच जूनियर देन कुलदीप यादव। यू विल एक्सपेक्ट कुलदीप यादव टू ओवरशैडो हिम, बट रवि बिश्नोई आईपीएल में जैसा भी करता हो पिछले 1-2 सीजन से, लेकिन जब जब ये इंडियन कलर्स में आता है ये फिनोमिनल किस्म की बॉलिंग करता है। और आज कुलदीप यादव को ओवरशैडो करना यंग रवि बिश्नोई के लिए मेरे ख्याल से इटसेल्फ एक बड़ी सक्सेसफुल बात है, क्योंकि एक बड़े बॉलर को जो कि आपके साथ बॉलिंग कर रहा होता है, आप उसको ही ओवरशैडो कर देते हो तो भाई बड़ा मजा आता है, आपको खुद भी बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन इंडिया के लिए बहुत सारी चीजें अच्छी हो रही हैं पिछले 2 मैचों से। जो नए लड़के आ रहे हैं ना, ईशान को डाला परफॉर्मेंस, आज बोल्ड कॉल थी वरुण चक्रवर्ती की जगह आप रवि बिश्नोई को खिला रहे थे, उसने उससे ज्यादा बेहतर परफॉर्म किया। अब ऐसा नहीं कि वो वरुण से ज्यादा बेहतर बॉलर बन जाएगा, बट द काइंड ऑफ द परफॉर्मेंस है। न्यूजीलैंड की जो बैटिंग लाइनअप है उसकी फॉर्म लगी हुई है, वो रन्स मार रही है, लेकिन इस विकेट के ऊपर जिसपे घास की लेयर थी, लेकिन ब्राउनिश घास है, डेड ग्रास है। ऐसी डेड ग्रास पे बैटर्स के लिए फायदा होता है क्योंकि बॉल स्लाइड होकर बल्ले पे आती है। ऑफ द पिच पेस कम नहीं होती। जसप्रीत बुमराह वाला बोल्ड याद करो जो उसने किया, उसमें बॉल की पेस ऑफ द विकेट कम नहीं हुई थी, यानी प्ले टू द रॉन्ग लाइन, और वो बोल्ड हुआ। क्या खूबसूरत बोल्ड था जिससे जसप्रीत बुमराह ने आज की शुरुआत की। तो एक तरफ था जसप्रीत बुमराह, एक तरफ था रवि बिश्नोई, और इस सबके बीच में एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि इंडिया काफी दिनों से एशिया कप से फॉलो होता आ रहा है, कैचिंग और ग्राउंड फील्डिंग। आज वो भी पिन पॉइंट थी यार, हार्दिक पांड्या ने क्या कैच पकड़ा है, ओए ओए ओए, इट वाज एन एब्सोल्यूट
मतलब कहते हैं ना सांस रोकने वाला वो कैच था डिवॉन कॉनवे, और अब तो ऐसा लग रहा है डिवॉन कॉनवे बनी बन चुका है, मतलब हर्षित राणा का 5 दफा इस पूरे होम सीरीज में आउट कर चुका है, 3 ओडीआईज और ये सब कुछ मिला के 5 दफा। जब जब हर्षित राणा आ रहा है बोल रहा है तुम इधर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा डिवॉन कॉनवे, तुम सीएसके की तरफ से जितने भी रन मारो मैं तुम्हारा क्रिप्टोनाइट हूं। बट फिनोमिनल बॉलिंग, एक्सीलेंट फील्डिंग, ग्रेट बॉडी लैंग्वेज, टीम की जो मैनेजमेंट की या जो डिसीजंस हैं वो भी एक्सीलेंट। लेकिन लोग वो है ना कि हमारे यहाँ कीड़े निकालने के तो मास्टर हैं। लेकिन रवि बिश्नोई से शुरुआत करते हैं। जिस तरह रवि बिश्नोई ने आज अपने आप को पूरा पोस्ट किया, इस सब के बीच में ही गॉट डन विद द फिगर्स ऑफ 18 इन 4 ओवर्स विद 2 विकेट्स, इट वाज एन एक्सीलेंट कमबैक। और जिस तरह मैंने पीछे बोला कि कुलदीप को ओवरशैडो करना सिर्फ स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, अपनी बॉलिंग की वजह से, ग्रेट एक्यूरेसी, बोल्ड विकेट टू विकेट, ओकेजनल गुगली भी आ रही थी, कोई फ्रीबीज नहीं थी बैटर के लिए, और एक एक्सीलेंट किस्म का स्पेल रवि बिश्नोई ने प्रोड्यूस किया। लेकिन इस टाइम आज अगर आप ओवरऑल देखो तो इंडिया की बॉलिंग की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। टी20 वर्ल्ड कप जहां सर पे खड़ा हुआ है वहां पे आज जैसे गेंदबाजी दिखाई है रवि बिश्नोई ने, भाई मैं तो समझता हूं कि आज उनकी जो बॉलिंग थी और उन्होंने बिल्कुल भी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को निकलने नहीं दिया। मैं समझता हूं कि टी20 में जो सबसे एक अच्छी चीज रहती है एक बॉलर के लिए वो रन ना देना है। ये जरूरी नहीं है कि आप विकेट टेकर बॉलर हो, टेस्ट क्रिकेट में या शायद ओडीआई में भी आप विकेट टेकर बॉलर की एक ज्यादा एबिलिटी रहती है, लेकिन टी20 में वो बॉलर ज्यादा प्रेफरेंस आप कह रहे हो कि अहमियत का हामिल होता है जो इकोनॉमी में अच्छा होता है, जो रन नहीं देता। अब टी20 में अगर आपने 4 खिलाड़ी आउट किए हैं और आप रन दे रहे हो 45 या 50 तो आप कोई अच्छे बॉलर नहीं हो। लेकिन टी20 में अगर आपने 20 रन दिए हैं, विकेट आपको 0 मिली है, आप एक बेहतरीन बॉलर हो। क्योंकि टी20 में एट द एंड जो इकोनॉमी वाला अच्छा बॉलर होता है उसकी मांग ही ज्यादा रहती है और वही अल्टीमेट आपका मैच विनर बॉलर होता है। अगर अनलेस के आप देखो कि जो 50 रन देके 4 आउट कर रहा है वो कोई समझो उसने डैमेज दे दिया, अगर 50 रन उसने खा गया उसने काम खराब कर दिया। टी20 में रवि बिश्नोई की जो मुझे खास बात लगती है कि इनको हिट करना बहुत ही तकरीबन नामुमकिन सा नजर आता है। और बिश्नोई ने आज भी जैसे बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने दिखाई है, इवन ऐसा विकेट नहीं था लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। और इंडिया जो है उसने बिल्कुल ऐसा लगा कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है उसने टोटल न्यूजीलैंड को दबोच के रख लिया, टोटली न्यूजीलैंड को पकड़ के रख लिया। टीम तो इनकी बहुत अच्छी है। पॉलिटिक्स साइड या बीसीसीआई के जो मसाइल है या पॉलिटिक्स जो होती है, इन सारी पॉलिटिक्स में इनके प्लेयर जो है ये बेचारे सफर कर रहे हैं। इनका बीच में कोई ऐसे जमल दखल है नहीं, इनको तो जो कहा जाता है वो ये कर लेते हैं। तो जिसमें से इनकी जो पहले बात हो रही थी जब विराट खेलते थे, रोहित खेलते थे, उनकी प्ले की उनकी परफॉर्मेंस पे बड़ी बात होती थी जिसकी वजह से उनका नाम बना रहता था। इस टीम में परफॉर्मेंस भी लड़के करते हैं, लेकिन एक जब से गौतम गंभीर टीम के अंदर आए हैं तो एक अजीब से प्रेशर के और क्रिटिसिज्म के अंदर मुब्तला हो गई है ये भारत की टीम, क्योंकि सियासी चाल चलन बहुत ज्यादा स्टार्ट कर दिए हैं भारत की टीम ने, जो कि मजबूरी है प्लेयर्स की। क्योंकि मजबूरी ये है कि आपको जो बीसीसीआई कहेगा वो आपने करना है, और बीसीसीआई की मजबूरी ये है कि घर की बात है, सारी पार्टी उनकी घर की है, जो भी सारा आप लोगों को पता है, जय शाह और ये सारे, तो जो उनको पार्टी कहेगी, गवर्नमेंट कहेगी, वो जो है ना करेगा बीसीसीआई, और बीसीसीआई जो कहते हैं प्लेयर करते हैं, जिसकी वजह से इतनी हाईलाइट नहीं है आजकल इनकी चीजें हो रही हैं और एक प्रेशर भी अननेसेसरी में पड़ गए। जिस तरह अभी वनडे में देखा, हारे हैं, पूरी तरीके से हारे हैं, गौतम गंभीर पे बड़ा प्रेशर है, लोग डिमांड कर रहे हैं गौतम गंभीर को निकाला जाए, क्योंकि ये वही गौतम गंभीर है जिन्होंने विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी फोर्स किया रिटायरमेंट लेने के लिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा न्यूज कह रही है, ऐसा भारत के अपने सहाफी कह रहे हैं, ऐसे भारत की जो क्राउड है या भारत के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि इन दोनों के अर्ली एग्जिट के पीछे गौतम गंभीर की पॉलिटिक्स है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।